वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, अज दा हुक्मनामा ये छंदां दी बाणी कहलांदी है। धनासरी राग दे ये छंद पहले पातशाह, चौथे पातशाह ते पंजवें पातशाह जी दे हैगे ने। एक एक शब्द चार चार छंदां दा जोड़ है, एक छंद नहीं है। एक एक शब्द दे चार चार छंद ने। कुछ शब्द पहले पातशाह जी दे ने, कुछ चौथे ते कुछ पंजवें ने। छंदां दे पहले छंद दे जिहड़ी मूल विचारधारा चलदी है, बाकी तीन छंदां दे एक तरीके नाल उसदी नाल व्याख्या चलती जाती है। ये चार चार छंदां दा जोड़ है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का यह पावन पवित्र वाक, इस विच एक मूल धार्मिक विधान का जिक्र किया है, जिसका खुलासा तो मैं बहुत दफा किया है, शायद या मैनू कहने का ढंग नहीं आया, क्योंकि बार बार यही पूछया जाता है, यही चिट्ठियां आउंदियां ने, सब कुछ असी करते हैं कि परमात्मा करता है। ये सब कुछ परमात्मा ही करता है तो साडा दोष की है? फिर साडा दोष की है? कोई बुरा की है तो कोई भला की है? सब कुछ तो परमात्मा दे हथ च है। इस तरह दे प्रश्न शब्द के आधार पर खोलिया तो मैं कई दफा शायद उन्होंने पकड़ दे च नहीं आउंदा, या मेरे को समझाण दा कहण दा ढंग नहीं, ये ते गुरु जाने। छंद चौंके चार ने। मैं चाहना थोड़े थोड़े पहले अखरी अर्थ हो जान, ताकि मैं थोड़े सामने खुलासा कर सकां और समय भी उलंघना ना होवे इस लंबे चार छंदां नूं देख के। धनासरी राग दा ये महान वाक, पहली पंक्ति आप सरवण करो। हाँ जी। सारा शब्द स्त्री रूप दे उच्चारण होया है। ये जीवन दे ठगी गई जीव स्त्री कारण प्रभु पति नाल ते मिलाप होया ही ना। फिर संग मूठड़ी है, मुठा गया, ठगया गया, इते ठगी गई। स्त्री रूप दे ये सारा शब्द है। इस पंक्ति का थोड़ा जिहा खुलासा, पुरुष तन दे तल ते पूरा पुरुष है, नारी दे तन ते अधूरा है। पुरुष दे अंदर नारी अधूरी है। कुछ चक्र चैन पुरुष कोल भी ऐसे ने जो नारी दे ने। नारी रूप दे ते पूरी है, पुरुष रूप दे अधूरी है। अक्सर मैं बयान किया है, माँ बाप तो शरीर आया है, दोहां दी अंश मौजूद है। अधूरी है स्त्री पुरुष दे अंदर। जिस दिन साधना करदियां करदियां ये स्त्री पुरुष दे अंदर पूरी हो जाती है, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹਲੇਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠਹਿਰਾव ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਾਸਤਿਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੀਤੀਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਲੱਗਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਠਹਿਰਾਓ, ਇਤਨੀ ਹਲੇਮੀ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਇਸਤਰੀ ਅਸਥੂਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਮਨ ਵੀ ਹੈ। तो पुरुष दे मन दे विच भी अधूरी इस्त्री है, और इस्त्री दे मन दे विच भी अधूरा पुरुष है। जिस दिन इस्त्री दे अंदर, नारी दे अंदर ये पुरुष पूरा हो जाता है, उहदे च सूरबीरता आ जाती है, निडरता आ जाती है, निर्भय हो जाती है, संघर्ष की उसके अंदर बिरती भी पैदा हो जाती है। उसके सुभाव दे पुरुष टपकन लग पैंदा है, क्योंकि अज तक उसके अंदर पुरुष अधूरा सी, अज पूरा होया है, तो जीवन का सारा ढांचा बदल जाएगा। जी रही सी इस्त्री करके, हुण इस्त्री पुरुष इहदे च दोवें जी रहे हैं। जी रहा सी पुरुष पुरुष करके, पर हुण इस्त्री ते पुरुष दोवें जी रहे हैं। इहदे मन दे सरीरक तल ते पुरुष पुरुष की तरह जीवदा रहा है, इस्त्री इस्त्री की तरह। जिस दिन इस्त्री पुरुष के अंदर पूरी आउंदी है, फिर दोहें तरह का जीवन ये कोल आउंदा है। दोहां का जोड़, किधरे लोड़ पै जाए इन्हें संघर्ष भी करना है। लाहौर दे कोल एक कली सिंगणी नूं वेख 4 दुष्टां ने घेर लिया, लेकिन दुष्ट थोड़े सहमे भी ने, क्योंकि इस्त्री कोल तलवार सी पहनी हुई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बच्ची, उन्हें भी देख लिया इन्हां चारां दी नीयत ठीक नहीं है, तो उन्हां चारां नूं भी पता सी ते अबला इहदे कोल बल थोड़ी है, ये साडा मुकाबला थोड़ी कर सकती है। एक पुरुष का भी सरीरक तौर पर मुकाबला नहीं कर सकती, ये चारां दा किवें करे। असीं इसनूं काबू कर लेना। जैसे नेड़े आए ना, उन्हें हाथ दे सोने दियां चूड़ियां पहनियां सन दोवां च, कुछ इधर भुआ मारियां, कुछ इधर, इन चारों पासे अपने खिलेर दित्तियां। जिवें ये चारें सोने दियां चूड़ियां चुकन लगे, इन्हें एकदम छेती चारां दे सिर कलम कर दिते, कट के रख दिता। फिर अपनिया सोने दियां चूड़ियां भी चुक लियां, चल पई। ये इस्त्री नहीं कर सकती, ये इस्त्री का सुभाव नहीं कर सकता, वो पुरुष का सुभाव कर सकता है। इस्त्री रूप दे पूरी जीवदी है, पुरुष रूप दे अधूरी जीवदी है।
और जिस दिन पुरुष रूप में पूरी आती है, इंज कह लो ये फिर पूरन पुरख बनती है। पुरख का मतलब मर्द नहीं है, पूरे आ गया, ये हुण पूरे आ गया, मुकम्मल हो गया, ये हुण मुकम्मल हो गई। ये संघर्ष बिरती पुरुष दी है, ये हमलावर बिरती पुरुष दी है, समर्पण बिरती स्त्री दी है। और हुण ये पुरुष भी है, जिथे लोड़ पैंदी है ये पुरुष बन जाती है, जिथे लोड़ पैंदी है स्त्री बन जाती है। इसे तरह पुरुष स्त्री दे तल ते अधूरा है। जिस दिन इस दे अंदर स्त्री पूरी आती है, फिर ये अंदर दो जीवते ने। चलो बारों ते ये दो जीवते ने, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, पर हुण अंदर भी ये दोवें इकट्ठे ही जीवते हैं। मानसिक तल ते भी पूरे हो जाते हैं। उन्हां दीयां क्रियावां तो जो है पता चल जाता है। उस पुरुष के अंदर हलेमी आ जाती है, बर्दाश्त का मादा आ जाता है, बोलण दे विच मिठास आ जाता है, सब समर्पण की, अपने आप को निछावर करने की, कुर्बान करने की बिरती आ जाती है। परिपूर्ण परमात्मा ने ऐसा विधान बनाया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज के कुछ शब्द स्त्री रूप दे च ने, उत्थे फिर स्त्री का सुभाव बोल रहे हैं। किसी शब्द विच पुरुष का सुभाव पिया बोलता है, किसी शब्द विच स्त्री का सुभाव पिया बोलता है। अगर ऐसा है तो ऐसी आत्मा भी असी कह सकते हैं पूर्ण पुरख। दोवें बोल रहे हैं। कबीर दे अंदर भी दोवें बोलते हैं। बहुत सारे शब्द उहदे पुरुष रूप दे च ने, और बहुत सारे शब्द उसके नारी रूप च ने। कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पिर औ हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहोरिया। कई शब्द ने। मेरी मत बौरी मैं राम बिसारियो, किन बिद रहन रहोरी, सेजे रमत नैन नहीं पेखों, ए दुख कांस्यों कहोरी। बहुत सारे शब्द स्त्री रूप दे कबीर उचारण पे करते ने। इन्हां संतां दे बोलां नूं पढ़ के, गुरु अवतारां दे बोलां नूं पढ़ के नीति शे ने कह दिता, भारत दा एक संत भी मर्द नहीं है, पुरुष नहीं है, ये सब नारी है, नारी है। आप सुन के हैरान होवोगे। नीति शे ने इस गिणती दे संतां दी गिणती च, महंतां दी गिणती च, अवतारां दी गिणती च महात्मा गांधी नूं भी लिया। कहंदे ये भी नारी है, अनशन करता है। कहते स्त्री भी सताई हुई भुख हड़ताल कर रहे, नहीं खानी रोटी, वे जगह जगह भुख हड़ताल कर लेंदा है, वर्त रख लेंदा है, और इसदे कोल कुछ भी नहीं, बस भुख हड़ताल। जिथे संघर्ष करना है, मैं रोटी नहीं खानी। नीति शे कहते ये स्त्री का स्वभाव है महात्मा गांधी के अंदर, पुरुष नहीं है। और वो ऐलानिया कहता है, मैं सिद्ध कर सकता हिंदुस्तान का एक भी संत पुरुष नहीं है, नारी है, नारी है। खैर शब्द भी उन्होंने इस तरह के बहुत सारे, पर पुरुष रूप दे भी शब्द ने, नारी रूप दे भी शब्द ने। इसका मतलब जिमें बाहरों ये दो कट्ठे जी रहे हैं पति पत्नी, हुण अंदरों भी कट्ठे जी रहे हैं, हुण मानसिक तौर पर भी कट्ठे ने। घर दे कदी पति बोलता है, कदी पत्नी बोलती है, विचार वटांदरा आउंदा है। ऐसे पूर्ण पुरखां दे अंदर कदी पुरुष स्वभाव बोलता है, कदी नारी स्वभाव बोलता है। इतना ही मैं अर्ज कर सकता, शायद पकड़ दे च गल आई होवेगी।
हुण इसका दूजा भाग मैं आपनों सरवण करावां। स्त्री ते पुरुष दे मनुखां दा एक होर तबका भी है जिन्हों असी किन्नर कह देंदे हैं। सभ्य शब्द है पुराना संस्कृत का किन्नर। ये किन्नर ने ना पुरुष ने ना नारी ने, ये तो किन्नर ने। ये स्त्री भी नहीं ने शरीरक तल ते। अगर शरीरक तल ते नहीं ने तो फिर मानसिक तल ते भी नहीं ने। ये पुरुष भी नहीं ने, जे शरीरक तल ते नहीं ने तो फिर मानसिक तल ते भी नहीं ने। इस वास्ते माफ़ी भी मैं पहले मंग लवां क्योंकि बोल सारी दुनिया च जाते ने। अज तक धार्मिक ग्रंथां च मैं नहीं किधरे पढ़िया कि कोई किन्नर संत बन गया होवे, ब्रह्म ज्ञानी बन गया होवे, परमात्मा नाल जुड़ गया होवे। अंधे ते भगत बने ने, लंगड़े भी बने ने। ये ते देखे अंधा सूरदास ब्रह्म ज्ञानी कोई किन्नर बनया होवे, इतिहास दे च नहीं बनया होवे, हो सकता है पर उसका इतिहास ना होवे। पर मैनू ऐसा लगता है जिहदे कोल पुरुष वाला सुभाव ही कोई नहीं, नारी वाला सुभाव ही कोई नहीं, बस नारी पुरुष तो बिना जी रहे है, या इंज कह लो मनुखता तो बिना जी रहे है। फिर किस तरह जी रहे होवे, इहदे अंदर केड़ा सुभाव काम कर रहा होवेगा? स्त्री पुरुष का तो नहीं है। ये हुण प्रभु जाने, ज्यादा मैं खुलासा ना करा क्योंकि मैं ऐसा पिछले दिन ही पढ़िया से यूपी दे एक किन्नर भी मैंबर पार्लीमेंट बन गया, जित गया से। ते मैं कहे ते राम दा भविष्यवाक सही हो रहा है। विदायगी देन आए सन जद बनवास जा रहे सन श्री राम, स्त्रियां सन पुरुष सन, दोहां नूं समझाया, पर एक तीसरा तबका सी किन्नर। उन्होंने झोली अड्डी, भगवन साड़ी झोली च भी कुछ पाओ। तो इंज गाथा है कलयुग दे तुहाडा राज होवेगा, इंज कहते कथा है, रामायण की कथा है। पहली दफा जब अखबार च मैं खबर पढ़ी किन्नर मैंबर पार्लीमेंट बन गया और एक दो किन्नर MLA भी बने ने, तो मैं कहते किधर राम का भविष्यवाद होने तो ही सही होने लग पे, ये तो होने तो ही गल चलन लग पई। एक ये तबका भी है जो शरीरक तल ते पुरुष की तरह नहीं जीवदा, स्त्री की तरह भी नहीं जीवदा। अगर शरीरक तल ते ये जी सके, इहदे कोल समर्था नहीं है, तो फिर मन लेना चाहिए मानसिक तल ते भी समर्था नहीं हो सकती। यही कारण है धार्मिक इतिहास दे इन्हां दा ना कोई नहीं, इन्हां दी गल कोई नहीं। इतिहास दे किसी भी पन्नियां दे ये सिरमौर सुर्खी दे रूप दे किधरे भी नहीं देखने को मिलते, किसी भी पन्ने ते देखने को नहीं मिलते। स्त्रियां मिलदियां ने, पुरुष मिलते हैं, सुर्खी दे च मिलते हैं, किन्नर नहीं मिलते। हुण मैं अर्ज करा किस तरह अंदाज़ा लगाओगे? एक होर जिहड़ी गणना है जो भगतां ने की है, हो सकता है कोई पुरुष शरीरक तल ते पुरुष है,
मानसिक तल ते भी पुरुष है, पर इहदे अंदर नारी नहीं है। इहदा मन का दूसरा भाग जो होना चाहिए अंदर नारी, माँ बाप तो शरीर आया है, नहीं है। ये पहचान किस तरह होगी? भक्ति नहीं है, भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो ये हुण मानसिक तौर पे कह दईए किन्नर है, किन्नर है। स्त्री किवें पहचानी जाएगी? इहदे अंदर हुण पूर्ण तौर पे पुरुष नहीं है, ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है। दूसरा, स्त्री रूप दे च पूरी है, पूरी है। ये मानसिक तल ते भी पूरी है कि नहीं? ये किवें पहचान करोगे? अगर स्त्री च भक्ति नहीं है, भावना नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है, तो फिर एक किन्नर श्रेणी च आवेगी। शरीरक तौर ते कोई स्त्री ते पुरुष हो सकता है, मानसिक तल ते बहुते स्त्री ते पुरुष किन्नर ने, किन्नर। ज्ञानहीणा पुरुष है, विचारहीणा पुरुष है, किन्नर है। भावहीणी स्त्री है, श्रद्धाहीणी स्त्री है, किन्नर है। पर जो किन्नर है ना वो स्त्री बन सकता है ना पुरुष, पर जो शरीरक तौर ते पुरुष है ते स्त्री है, मानसिक तल ते किन्नर ने साधना करन, कथा कीर्तन सुनन, जप तप करन, तो स्त्री दे अंदर जो मानसिक तल ते स्त्री किन्नर है, उसके अंदर भावना आ जाएगी, श्रद्धा आ जाएगी, स्त्री बन जाएगी, ये पूर्ण हो जाएगी। कथा कीर्तन सुनदियां सुनदियां, जप तप करदियां करदियां, गुरबाणी का पाठ करदियां करदियां पुरुष दे अंदर विचारां दी प्रबलता आ सकती है, सूझ समझ दी प्रबलता आ सकती है। अगर आ गई तो हुण ये फिर किन्नर नहीं है, ये पहचान। ज्ञानहीणा पुरुष है, मानसिक तल ते किन्नर है। भावहीणी स्त्री है, मानसिक तल ते किन्नर है। ये मैं बार बार माफ़ी मंग लवां, ये इस वास्ते कि इको ही तरह के प्रश्न दियाँ चिट्ठियाँ पढ़ पढ़ के मैं थक जाना, और प्रश्न भी यही समझा समझा के उन्हां नाल गल करके भी सब कुछ रब ही करदा है कि असी ते करदा ही रब है, तो फिर असी किहड़ी गल दे दोषी, फिर सानू सजा क्यों? और कुछ पंक्तियां उन्होंने कठियां कीतियां ने। इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सर्ब को नाथ। सब प्रभु करदा, साढ़े हाथ की है। इसका बल नहीं इस हाथ, हाथ दे ताकत ते है ही कोई नहीं, जो कुछ करदा है रब करदा है। मनुष्य कोल असीम बल नहीं है, ये सीमा विच कर सकता है, असीम नहीं है। पर जिहड़ा बल है ये भी प्रभु दा दिता होया है, इहदा अपना नहीं है, इहदा अपना नहीं है। इस वास्ते नाथ ते परमात्मा है। जे अख उसदी दिती हुई है, कन उसदे दिते हुए ने, हाथ पैर उसदे दिते हुए ने, तो फिर बल भी उसे दा ही दिता होया है, फिर बुद्ध भी उसे दी दिती हुई है। कोई कर्म की जिम्मेवारी पशु ते नहीं आउंदी, बुद्ध कोई नहीं। कर्म के मुताबिक ना समाज पशुओं को सजा दे सकता है, ना परमात्मा देता है। बुद्धि कोई नहीं, समझ ही कोई नहीं। कर्म की जिम्मेवारी बनस्पति ते भी नहीं आउंदी। अफ्रीका दे कुछ दरख्त ऐसे ने
जैसे पंछी बैठते ने उन्हां दियां शाखां उस पंछी नूं इस तरह फसा लैंदियां ने जिवें कमल दियां पंखड़ियां बंद हो जांदियां ते भौरा विच तड़प तड़प के मर जाता है। इस तरह पंछी मर जाता है। पंछी बैठा नहीं, वो शाखां सुकेड़ लेंदे ने। कुछ पंछी नहीं बैठते उस दरख्त पे, थोड़ा जिहा बोध हो गया होना है, लेकिन बेशतर बैठते हैं। फिर जैसे वो शाखां खुलदियां, पत्ते खुलते हैं, थले मुर्दा पंछी मिलते हैं। और मेरे पढ़न ते उथे कैनिया टैंजानिया जिहड़ा सज्जण मैनू दिखाण वास्ते लै गया सी, उन्हें दसिया बंदर तक नूं ये पकड़ लैंदे ने, बंदर भी मुर्दा होके थले गिरदा है। ये दरख्त, मैं कि हद हो गई, अज तक तो सुनिया सी दरख्त छाया देंदे ने, फल देंदे ने, फुल देंदे ने, ये तो हिंसा भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं। जिहड़ा आ जाए सही इन्हां दी लपेट पकड़ के सुट देंदे ने, खत्म कर देंदे ने। जितने चिर तक उसका दम निकल ना जाए इन्ने चिर तक शाखां हटदियां ही नहीं। दरख्तां बारे पढ़ के और देख के हैरानगी हुई मैनू। इस तरह के दरख्त भी हिंसक ने। इस उते सिद्ध होंदी होवेगी जैसे कमल दे विच भौरा बैठा है, संध्या हो गई, उड़िया नहीं, पंखड़ियां बंद हो गई, अंदर तड़प तड़प के ही मर गया। पर शाम नूं कमल का बंद होना सुभाविक है। उत्थे ते दिन नूं भी कोई पंछी आ गया तो शाखां बंद कर लेंदे ने, पत्ते बंद कर लेंदे, उन्होंने गिरफ्त दे च लै लेंदे ने। इस तरह के दरख्त अफ्रीका के जंगलों में पाए गए। संक्षेप दे जो है मैं अर्ज करा, हुण कर्म की जिम्मेवारी दरख्तां ते नहीं है, बुद्ध नहीं है। कर्म की जिम्मेवारी पशु पक्षियां ते नहीं है, बुद्ध नहीं है। कर्म के बंधन दे केवल मनुख आउंदा है, मनुख आउंदा है। क्यों? इहदे कोल बुद्ध है। जे इहदे कोल बुद्ध है ताई ते ये अग दे च हथ नहीं पांदा, जल जावांगा, जल जावांगा। समझ है? पाप एक अग्नि है पर उहदे च अपना मन पा लैंदा है, दैवी गुण जल जाते हैं। बई बाहर दी अगन दे जैसे तू हथ नहीं पांदा, पाप दी अगन दे अपना मन भी ना पा। बाहर दी अगन दे हथ नहीं पाना, अपनी अकल दी वरतों करदा है। पाप दी अगन दे मन नहीं पाना, इथे वरतों नहीं करता। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण कर। काहे की कुसलात, आत दीप कुए पर। कारण अग दे हथ पाया तत छिन फल है, उसे वक्त जल जाएगा। पाप दे मन पाया उसे वक्त फल कोई नहीं, कोई नहीं। समा लगेगा, वक्त लगेगा, तो चूंकि उसे वक्त फल कोई नहीं। जैसे हुण किसी मनुख ने अज सत्संग कीता, बाणी पढ़ी है, तो हुण आखे मैनू फल मिले अज। ठीक है, बीज तू बो दिता है, अगर मन जोड़िया बीज तू बो दिता है, फली बहुत होवेगा। अगर तू पानी देंदा रहा तो सिंचदा रहिंदा रहा, क्योंकि कर्म ते बीज है। बाहर दा कर्म, कई कर्म तत छिन फल देंदे ने, तत छिन। मन जिस कर्म दे च पै जांदा है, तत छिन फल नहीं आउंदा। इत्थों मनुख नूं छूट मिल जाती है, कोई पाप नहीं है, कोई पाप का फल भी नहीं है।
इन्ने पापी पाप पै करते हैं, किहड़ा फल पै पाते हैं। अगर पाप करदे थानू कोई दिसे आर्थिक तौर पर फलीभूत हो रहा है, उहदे कीते होए पुन्ना करके जो कुछ उसनों मिलना सी बाहर, कुछ ना कुछ जरूर घटदा जा रहा है, घटदा जा रहा है, लाजमी है। पर कीते हुए जिहड़े पुण्य सन, उस पाप तो पहले फलीभूत ते होणगे, होणगे। जो बीज है फलीभूत ते होवेगा। हज़ारां तरह के बीज धरती दे च बोए जाते हैं, हज़ारां तरह के फुल फल बूटे पैदा होंदे ने। जीवन दे हज़ारां तरह के कर्म कीते जाते हैं, फल सिर्फ दो होंदे ने। मैं अर्ज करा दुख ते सुख, फल हज़ारां किस्मां दे नहीं होंदे। बीज हज़ारां किस्मां दे, कर्म असी हज़ारां किस्मां दे करते हैं, फल सिर्फ दो ही लगते हैं, सुख ते दुख। पुण्य कर्म वधदे गए तो सुख वधदा जाएगा, पाप कर्म वधदे गए तो दुख वधदा जाएगा, वधदा जाएगा। बस इन्ना ही है। ये दो तरह के ही फल लगते हैं। हुण बीज कदों बोया सी, बोया होया बीज जदों फल तक अपड़िया है तो विच गैप बड़ा है, अंतराल है। इस वास्ते भरोसा नहीं बजदा मैं जो इतना दुखी हो गया तो मैं कुछ कीता है, भरोसा नहीं बजदा, भरोसा नहीं बजदा। भगत कबीर कहते ने अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, क्या जानो बाबा रे। मैं की जाना अपने कर्मां दी गत, जो मेरे कोल फल है पता नहीं किहड़े कर्मां दा और कदों मैं कर्म कीते। गैप है विचकार, अंतराल है। पर दुख ते सुख जो कुछ है कीता जरूर है, बोया जरूर है, उंज नहीं आउंदा, उंज नहीं आउंदा। ये विधान परमात्मा ने बनाया है, इस विधान को कोई तोड़ नहीं सकता। इस वास्ते सब कुछ प्रभु के हथ च न्यायकारी हो गया। उहदे फैसले को कोई टला नहीं सकता, उहदे विधान को कोई बदल नहीं सकता। इस आधार पर भगत लोग कह देंगे ने मजबूर हाँ, हुण कर चुके हाँ, मजबूर हाँ, भोगांगे, भोगांगे। लाचार हो गए। कीता क्यों है पाप? पाप मनुख करता है लोभ वस होके, पाप मनुख करता है हंकार वस होके, पाप मनुख करता है असीम काम वस होके। और किस तरह करता है? यही करांदे है। फिर जो करता है उस कीते हुए दे मनुख समझदा है मैनू रस आवेगा, रस ना आवे, लाभ ना होवे तो शायद पाप ना करे। लोभ वस होके पाप कर रहे हैं, पता है मैनू लाभ होवेगा, इस करके करता है। रस आवेगा, लाभ होवेगा, इस करके करता है। पर महाराज कहते ने मिठा करके खाया कौड़ा उपजिया सब। ठीक है, मिठी जहर भी होंदी है, ऐसी गल नहीं है तो जहर मिठी है। एक उदाहरण दिता है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, जिहड़ा शब्द उन्होंने सूरदास के प्रति उच्चारण किया, क्योंकि वो एक पंक्ति उच्चारण करके समाधि लीन हो गया सी। बाकी शब्द को कंप्लीट किया है गुरु अर्जन देव जी ने। उहदा हैडिंग है सारंग वल्ला पंजवा सूरदास। उपर की इको पंक्ति सूरदास की है, थले दियां 6 पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी की। उस शब्द विच गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं हर के संग बसे हर लोक। हरि दे जिहड़े बंदे ने वो हरि लोक दे च रहिंदे ने, हर वक्त हरि दे च ही रहिंदे। तन मन अर्प सर बस सब अर्प्यो, आनंद सहित जुन जोग। तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देंगे।
आनंद की धुनी दे मस्त रहंदे ने, लीन रहंदे ने। श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यों कुसटी तन जौक। प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथां दे मुताबिक जिहड़ा कौड़ी सी ना, कौड़ी अजकल तो तरह तरह के इलाज निकल आए ने कोड़ दे, उदों एको ही इलाज सी। जौंकां जड़ियां ने, इनू जलम भी कहते ने, जौंक भी कहते हैं। कोड़ी का खून बड़ा मिठा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, मिठा हो जाता है। लेकिन कोड़ी का खून जहरीला होता है, मिठी जहर, मिठी जहर। इलाज एको सी, जौंकां लाइया जान और ये खून कढ़िया जाए, ये निकले। कोड़ी नूं जिहड़ा जौंक लाण वाला जौंक लांदा सी, पैसे 10 गुणा वध मंगदा सी। क्यों? कोड़ी का खून पींदियां ही पींदियां जौंक तड़प तड़प के मर जाती सी। जहर, जहर जिहदियां जौंकां होंदियां सन, जो चुके ही फिरदा हुंदा सी, उहनूं भी पता है जौंक ते मर जाएगी, तो आखिर उहदा धंधा है तो 10 गुणा वध पैसे लैंदा। आम बंदियां जिन्हां दा खून मैला हो गया, उन्होंने भी लाइया जांदियां सन थोड़े पैसे, पर जिहड़ा कोड़ी है उन्होंने जब जौंक लाई जाती सी 10 गुणा वध। जौंक ने मर जाना है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यह उदाहरण दिता है, श्याम सुंदर तज। ये जो भगत लोग ने, एक परमात्मा नूं छड़ के किसी होर ख्वाहिश दे च जीवना, पाप दी लालसा दे च जीवना और पाप दे जो मिठास है उस मिठास दा रस माणना, ज्यों कुसटी तन जौंक। वो ऐसा समझते ने जिमें कोड़ी दे खून नूं जौंक पींदी है, इस तरह कोड़ी दा खून ही पीना है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तड़प तड़प के मरना है, इहदा फल है, इहदा फल है। पाप दे च मिठास ते है, बेईमानी दे च लाभ ते है। क्यों मनुख दुराचार करे अगर उसनों कोई रस नहीं आंदा? गुस्ताखी माफ। रस करके बलात्कार करता है, लाभ करके बेईमानी करता है, ठगी करता है। पर यह लाभ, ये रस इस तरह है जिमें कोड़ी दा खून मिठा है पर जहरीला है। जौंक तड़प तड़प के मर जाती है, तड़प तड़प के मर जाती है। मनुख फिर इन्हां पापां दा फल जद दुख सामने आंदा है, तड़पता है, बेजार ते दुखी। प्रभु ने विधान बनाया है। फिर होर जो इस शब्द दे जिक्र है, कर्म असी रोज़ करते जा रहे हैं, कर्मां दी खेती साडी रोज़ वधदी जा रही है, वधदी जा रही है। जीवन दी झोली जिथे कर्मां दा फल रखना है, ये झोली रोज़ छोटी होंदी जा रही है, रोज़ छोटी होंदी। आपां रोज़ छोटे हो रहे हैं। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। ये भरोसा इस वास्ते नहीं बनता। हो सकता है मनुख का कारो विहार वड्डा हो रहा होवे, पर आप तो छोटा हो रहा है ना। परिवार वड्डा हो रहा होवे, पहले 2 सन, हुण 4 6 8 हो गए। हो सकता है परिवार वड्डा हो रहा होवे, पर मनुख तो छोटा हो रहा है। हो सकता है इहदियां महल माड़ियां वड्डियां हो रही ने, पर यह तो छोटा हो रहा है। महल माड़ियां दा वधना, परिवार दा वधना, कारोबार दा वड्डा होना, ये समझ लैंदा मैं भी वड्डा हो रहा, मैं भी वड्डा हो रहा। कौन समझावे तू छोटा हो रहा है, तू वड्डा नहीं हो रहा। तू इतना छोटा हो जाएगा, मिट जाएगा एक दिन। कारोबार ते रहेगा, ये महल माड़ियां भी रहणगियां, ये परिवार भी रहेगा, तू छोटा होके मिट जाएगा। इस वड्डे होने नूं देख के मनुख भुल जाता है कि मैं छोटा हो रहा, छोटा हो रहा।
लोभ वस होके मनुख पाप करता है, काम वस होके मनुख बलात्कार करता है, और जब फल सामने आता है दुख, फिर रोंदा है, फिर पिटदा है। प्रश्न बथेरियां दे, जद दुख रब ही देंदा है, सुख ओ ही देंदा है, ते साडा की दोष है? दोष है तेरा, कर्मां दा दोष है। कर्मा करके दुख सुख देंदा है। दद्दा दोष न देव काहूं, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। मैं छोटा हुंदा जा रहा, कर्मां दी खेती वधदी जा रही, वधदी जा रही। एक दिन मैं मिट गया, कर्मां दी फसल ते रह गई, कौन खाए? जमीन दे च बीजदा एक है, खांदे दूजे ने। दरख्त किसे ने लाया सी, फल कोई पिया खांदा है। पर जीवन दी धरती दे जो कर्मां दा बीज बोया जाता है, ये आप बीज आपे ही खा, दूजा नहीं खांदा, आप खाना पैंदा। इस वास्ते कबीर समझाते ने, मन मेरे भूले कपट ना कीजे, परिवार की खातर पाप ना कर, धियां पुत्रां की खातर पाप ना कर, पत्नी की खातर पाप ना कर। क्यों? मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत ने बेरा तेरे जी पे लीजे। वो उन्हां दे ते ये हिसाब किताब तेरे को होवेगा। बहु पर पंच कर पर धन लियावे, सुतदा राह पे आन लुटावे। बाहर ते लोकां नूं लुटदा है ते लुट के खुश हो जाता है। जिस दिन जेब कतरा कोई चंगी जेब कट लैंदा है, फिर जेब कतरियां च लड्डू वंडदा है, कहंदा अज दिन चंगा लग गया, चंगा लग गया, अज खेड चंगी बन गई। हुण ते वो सज्जन नहीं रहा। कानपुर दे च मशहूर सी, और किधरे बाबा सुंदर सिंह की संगत करके बदलिया। बाबा सुंदर सिंह जी अली बेग उन्होंने डेरे आउंदा सी। बदलिया जरूर, पहले दूजे तीजे दिन डाका मारदा सी। हुण जदों दे कोल धन मुक जाए ना, फिर मारदा सी, छड्डदा नहीं सी। हुण किधरे साल 2 साल बाद सारे कानपुर दे च मशहूर सी। बहुत पुरानी गल मैं दसदा, 40 साल पुरानी। उदों 1 रुपए की वैल्यू बड़ी होंदी सी। 51 दमड़े मेरे को आके रखे, कहते मस्कीन जी अज 10,000 हथे आ गए ने, साड़ी गल बन गई। मैनू नहीं पता सी, मैनू फिर शुगल जी ने दसिया। चूँकि वो कानपुर दे वासी सन, मैं तो सिर्फ फरवरी के महीने 8-10 दिन ले जाना। वो जब चला गए, मैनू कहन लगे तो डकैत है। मैं कहा बड़ा खुश सी, हसदा होया आया, लग गया डाका। लुट के खुशी मिलती है लुटेरे नूं। फिर घर दे च आके पत्नी ते बच्चियां को लुटा के खुशी मिलती है। उथे लुटांदा है, सुत दा राह पे आन लुटावे। इत्थे लुटा के खुश होंदा है, जो ले आया लो। इत्थे लुटा के खुश होंदा है, उथे लुट के खुश होंदा है। ये ते हकीकत है, सच्चाई है। एक कोल खो के खुश होंदा है, एक नूं दे के खुश होंदा है। पर कबीर कहंदे ने, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पे लीजे। ये हिसाब किताब ना पत्नी कोल होना है, ना बच्चियां कोल, तेरे कोल होना है। मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत निबेरा तेरे जी पे लीजे। ये खेड़ तेरे सिर ते ही बनेगी। इस वास्ते सुचेत हो जा, सावधान हो जा। हुण मैं फिर अर्ज करा,
स्त्री के अंदर अगर भावना पूरी नहीं है, ये मानसिक तल ते अधूरी स्त्री है, नहीं है, संपूर्ण नहीं है। इनू फिर किन्नर आख्या जा सकता है, मानसिक तल ते, धार्मिक तल ते। पुरुष दे मानसिक मंडल दे ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, सूझ नहीं है, समझ नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है। होवेगा शरीरिक तल ते पुरुष, ये मानसिक तल ते, धार्मिक तल ते किन्नर है, ये पूर्ण पुरख नहीं है। जद कोई पूर्ण पुरख हो जाता है, तन उसदे कोल पुरुष दा है, ते जिस दिन पूर्ण हो जाता है, नारी उसदे अंदर हो जाती है, उहदे बोलां दे हलेमी आ जाती है, और हो सकता है उसदे बोलां दे लिंग दी थां ते स्त्री दे बोलन लग पैंदा है। जैसे कि इस पावन पवित्र वाक दे लड़ी वार आप सरवण करो, सारा शब्द एक आम तार्किक बंदा तो इंज कहेगा कोई स्त्री बोलती पई है, पुरुष नहीं है, ये तो कोई स्त्री पई बोलती है। तो ठीक है, भावना अंदर पूरी है, श्रद्धा अंदर पूरी है, तो पूरी है तो ये पूर्ण पुरख हो गया। पूर्ण पुरख बोल रहे हैं, मुकम्मल बोल रहे हैं। बाकी तो सब मानसिक तल ते अधूरे होंदे ने, और अधूरे नू किन्नर कहंदे ने। मनुख जैसा किन्नर दिखाई देता है, फिर भी मनुख होंदे होया वो पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है, किन्नर है। ये स्त्री दा तन, ये पुरुष दा तन दिखाई दे रहा है, फिर भी ये मानसिक तल ते, धार्मिक तल ते किन्नर है, संपूर्ण नहीं है। लंबा छोड़ा हुण मैं बहुता खुलासा ना करा, खुलासे दी कई दफ़ा समा हो जाता है। कुछ पंक्तियां मैं खोलना चाहना, फिर समा कहता नहीं। हुण लड़ी वार आप सरवण करते जाओ। धन गुरु नानक देव जी महाराज जो कुछ प्रमाण करते ने, बई तू ए जीव स्त्री ठगी गई है संसार दे, पति नाल संबंध नहीं जोड़ सके, प्रभु नाल संबंध नहीं जोड़ सके। भावना अगर ज्ञान नाल संबंध नहीं जोड़ सकी, भावना अधूरी है, श्रद्धा अधूरी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ज्ञान अगर भावना नाल संबंध नहीं जोड़ सकिया, अधूरा ज्ञान है, अक्षरी ज्ञान है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनू ही कहते ने किन्नर। तो सतगुरु देव जी महाराज जो कुछ कह रहे ने, हुण अखरी अर्थ सरवण कर लो। मैं कुछ सजना दे जवाब दे दिते ने, क्योंकि इस तरह भी है, कोई एक दो बच्चे इस तरह दे पैदा होए जो अपंग ने। इन्होंने की कीता है, ये पिछली बीजी हुई खेती नाल लेके आ गए। जीवन दा अंत हो गया सी, खेती रह गई सी, बीजे हुए बीज रह गए सन। क्यों? बीज में अज बोया है, फल ते अज कोई नहीं। बीज फल तक अपड़ेगा तो मैं छोटा हो जावांगा। अगर वो बीज 5 साल फलीभूत आउंदा है तो 5 साल में छोटा हो गया। मैं तो रोज़ रोज़ छोटा हुंदा जावांगा। बीज ते मैं बोंदा ही रवांगा रोज़ रोज़, कर्म ते मैं रोज़ रोज़ करने ने। कर्मां दी खेती वधदी जाएगी, जीवन दी छोली घटदी जाएगी। एक दिन जीवन दी छोली दा अंत हो गया, कर्मां दी खेती बाकी रह गई है। पर परमात्मा कहंदा हुण बीजिया तू है ते खा भी तू, फिर चोला दे देंदा है। कर्मी आवे कपड़ा, उन्हां ही कर्मा करके जो बाकी रह गए ने, फिर ये चोला मिलता है, फिर ये चोली मिलती है, फिर ये झोला मिलता है। ये चो कर्मां दी फसल पा सके, वो जो इसने बोया है खा सके। फिर इस जीवन दे फिर कर्म करी जा रहे हैं, तो पिछले कर्मां दा बोझ फिर वधदा जा रहा है। तो इंज कर्मां दी खेती, कर्मां दी श्रृंखला दे नाल जन्म मरण दी श्रृंखला चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। एक दिन जब ब्रह्म ज्ञान दी अगन प्रगट होती है, तो एक कर्मां दी सारी फसल जल जाती है, भस्म हो जाती है, इक्को दफा नाल ही भस्म हो जाती है। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के पाटे कागर।
जन्मां जन्मांतरां दे कागज़ां दा जो पुलंदा सी, फाइलां दे उत्ते फाइलां कर्मां दियां जल गईयां। एक ही दफ़ा ब्रह्म अगन पैदा हुई, इस अग्नि ने साड़ के सुआ कर दिता। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझ। सारे कागज धर्मराज ने फाड़ दिते, गल खत्म, लेखा निबड़, गल खत्म हो गई। कर्म जितने चिर तक फटते नहीं, खत्म नहीं होते, जलते नहीं, जन्म मरण चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ब्रह्म अगन कर्मां दी फसल नूं साड़ के सुआ कर देंदी है, अगला जन्म नहीं आता। क्यों? इतना वड्डा सिरमौर कर्म पैदा हो गया है। प्रभु का नाम जप के ब्रह्म अगन पैदा हो गई है। हुण छोटे मोटे पाप पुन सारे ही भस्म हो जाते हैं, महापुन उजागर हो जाता है, ब्रह्म अगन उजागर हो जाती है। हज़ारां जन्मां दा लेखा जोखा जो पिया सी खत्म, गल खत्म। लिखदा पिया उपर परमात्मा किधरे बैठा। मैं फिर दोहरा दियां, पुन्नी पापी आखण नाए, कर कर करना लिख ले। करते जा रहे हैं, अंदर लिखे आ जा रहे हैं, लिखे आ जा रहे, अंदर छाप बनती है, संस्कार बनते हैं। ये संस्कार बहुते इकट्ठे होके संग्रह होके इक्को तरह के कर्म, फिर उन्हों का संस्कारां का संग्रह सुभाव बन जाता है। फिर उस सुभाव अधीन मनुख वही कर्म करी जाता है। बेईमानी सुभाव बन गया, हुण सारी जिंदगी बेईमानी करता है। झूठ बोलना सुभाव बन गया, हुण सारी जिंदगी झूठ बोली जा रही है। अनर्थ करना सुभाव बन गया, हुण सारी जिंदगी अनर्थ करी जा रही है। ये ढेर इकट्ठा होंदा जा रहा है, जो करदा जा रहा है लिखिया जा रहा है। कर कर करना लिख ले जाओ। तो इस तरह के ये विचार इस पावन पवित्र वाक दे च ने। सारंश मैं थोड़े सामने रख दिता है कि जे फिर भी पकड़ ना होवे तो मैं समझांगा या मैनू समझाने का ढंग नहीं आया, या अगलियां नू पकड़न का ढंग नहीं आया। आप सिलसिलावार सरवण करो। हाँ जी। पहली पंक्तियां शुरू तो करो। हे जीव स्त्री, तू ठगी गई जगत देश, परमात्मा का प्यार हासिल नहीं कर सकी, पति का संबंध हासिल नहीं कर सके। हाँ जी। पर इस जीव स्त्री दे भी की बस, जो कमाया सी पहले कीता सी इत्थे मस्तक ते लिखिया गया। उन्हां लिखे हुए कर्मा करके जो स्वभाव बने हैं संस्कारां, फिर उसे तरह करी जा रही है। कई बच्चे जन्म तो ही भैड़े आते हैं, पिछला स्वभाव नाल लैके आ गए। कई माँ बाप कहते की करिए तो बच्चा काबू च ही नहीं आता। पड़ोसी तंग, सारा महला तंग, ना साडे काबू। हुण सवाल पैदा होंदा है, मनुखी बच्चा पैदा किया है कि बंदर? गुरु रामदास जी महाराज ने तो बड़ी ताड़ना की है, ये भी मैं अर्ज करा। और ऐसे ऐसे शब्द ने जिन्होंने कहिए तो कई दफ़ा अगला सोचेगा, धन गुरु रामदास जी महाराज ऐसे कठोर बोल बोल सकते हैं। महाराज कहते जिस पुत्र ने नाम नहीं जपिया उदी कुल नूं गाल लगती है, बेहतर होवे वो माँ विधवा ही हो जाती, सुहागण क्यों है? हैरानगी है, हैरानगी है। इन्ना शैतान पैदा किया, सारे महल्ले नूं वकत पाया, सारे शहर नूं वकत पाया है। शैतान पैदा होया है तो शैतानियत दे संस्कार मां कोल सन, मेल खा गया। मैं कल अर्ज की सी, मां दी वासना, पिता दी वासना, जीव आत्मा दी वासना, तिन्हां दे संगम नाल जन्म होंदा है। मां बाप की वासना किसी जीव आत्मा की वासना और उहदे संस्कार मेल नहीं पै खांदे, अजे जन्म नहीं होगा। उस जीव आत्मा का भी जन्म नहीं होगा और मां बाप जेड़े ने इन्हों भी अजे संतान नहीं होगी जे इन्हों के संस्कार के मुताबिक जीव ना मिले, गर्भ दे प्रवेश ना करें। तो महाराज इत्थे कह रहे थे पुरबले कर्म, पुरबला
जो मैं कल कीता है पूर्वला, जो मैं सवेरे कीता है पूर्वला, जो मैं महीना पहले कीता है पूर्वला। पूर्व भूतपूर्व जरा असीं कह देने आ, इहदा यह मतलब नहीं निरा ही पिछला जन्म जो हुण भी मैं कीता, इस समय तो पहले जो मैं कर चुके हैं पूर्व है। तो कुछ बीज ऐसे भी आते हैं 5-7 दिनों फली बहुत आते हैं, महीने 2 महीने फली बहुत आते हैं, साल 2 साल के फली बहुत आते हैं, 5-10 साल के फली बहुत आते हैं। मैं कई दफ़ा अर्ज की है, एक इमली का दरख्त राजस्थानी कहते हैं 35 साल के फली बहुत आता है, उन्होंने 35 साल बाद इमली लगती है। बूटा अज लाओ तो हम 35 साल उड़ीक करो। कर्मा का बीज भी इस तरह है, कोई 35-36 साल बाद फली बहुत आता होगा, कोई 5 दिन, कोई 4 दिन, कोई 5 महीने, कोई 5 साल, कोई 35 साल दे। इस वास्ते कबीर कहते हैं मैं नहीं जानता मैं की कीता सी, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, क्या जानो। बाबा रे इतना समा लग गया, याद ही नहीं रहा केड़ा बीज बोया सी, की कीता सी। तो यह जैसा पूर्वला लिखिया होया है, वैसी ये जीव स्त्री उन्होंने कर्मां तो प्रेरित होके फिर बार बार उही कर्म कर दिए, उही कर्म कर दी। हाँ जी, पूर्वला कीता होया, हुण तो पहले जिहड़ा कीता होया ये नहीं मिलेगा। उस कर्मां दा फल प्रभु की देवेगा ये मैं की जाना। पर मैं इतना अर्ज करा, दुख एक फल है, सुख एक फल है, तो समझ लेना ये फल जो मैनू मिले है तो मैं जरूर कोई बीज बोया है, जरूर कोई बीज बोया। हाँ जी, कोई गुण नहीं, कोई शील नहीं, कोई संयम नहीं, कोई आचार नहीं, आचरण नहीं, ते अवगणे अवगण ने इस तरह के कर्म किए ने, इतने बह बह के रोवेगी और की करेगी, रोना पिटना ही दे पल्ले होवेगा, इस तो इलावा और की होवेगा। हाँ जी, जीव स्त्री दे बहुते पाप अशुभ कर्म धन करके आते ने, रूप करके आते ने। स्त्री लई रूप पुरुष, पुरुष लई रूप स्त्री। रूप करके पाप आते ने, धन करके पाप आते हैं, या इंज कह लो लोभ करके पाप आते ने, काम करके पाप आते हैं। पर महाराज इत्थे कह रहे ने ये धन ते जोबन दा रस ते सुख ये अक दी छाया है, किसी वड्डे दरख्त की छाया भी नहीं, भावें वड्डे दरख्त की छाया भी नहीं रहिंदी, बदल जाती है, रात नूं नहीं रहिंदी। पर अकड़े का बूटा बहुत छोटा जिहा होंदा है, 2-3 फुट जमीन तो उच्चा होंदा है, इहदी की छाया। धन ते जोबन दा की सुख, ऐन अक दी छाया वर्गा ये रस, लेकिन फल बड़े दुखदाई, सुख बहुत थोड़ा। जिन्हों महाराज इंज भी बयान करते हैं खुले शब्दां, निमक काम स्वाद कारण प्राणी कोट जन्म दुख पावे, करोड़ां दिन दुख पांदा है एक निमक जही रस दे खातर। एक निमक एक छिन्न, कोट दे नस दुख पावे, करोड़ां दिन दुख पांदा है एक छिन्न मात्र रस दे कारण। अगर सीमा तो वधिया होया काम है, पुरुष है बलात्कार करेगा, स्त्री है तो मैं गुस्ताखी माफ गनका बनेगी। सीमा तो वधिया होया लोभ है तो फिर बेईमानी करेगा, छल कपट करेगा। पर रस इन्हां दोहां दा निमक मात्र है। महाराज कहते हैं दुख करोड़ां जन्म आते हैं, दुख बड़े लंबे ने, दुख बड़े लंबे ना जी। नाम तो बिना ये दुहागण है, छुट्टड़ है, झूठी दुनिया विच लीन होके दीन नूं भुला दिता। हाँ जी, डुबी हुई हे लोभ करके पदार्थां च डुबी हुई,
हे वासना करके रूप दे च डुबी होई, तू ते अपना घर ही जला दिता है, तू ते अपना घर ही नाश कर दिता है, तू ते डुब गई, इहदे विच ही डुब गई। हाँ जी। साचा नाम ध्याए पावै सुख महलो। जे तू किधरे सच दा नाम जपे, ये इस वास्ते सतसंग है। भावें कुछ भी करता रहा होवे मनुख, ते भावें दुख भी पा रहा है, पर अज हूँ समझ कछ बिगड़े हो ना, अजे भी कुछ बिगड़िया नहीं, तो हुण तो भी जपना शुरू कर। जे पिछला कीता नाश नहीं होवेगा, तो अज दा कीता होया भी नाश नहीं होवेगा, एक तिल नहीं बननेगा, तो हुण तो शुरू कर। फिर तेनों सुख दे महलों की प्राप्ति हो जाएगी, महल मिलेगा सुख दा, फिर तेरा वसेबा सुख दा होवेगा। हाँ जी। हरि दा नाम जपे ते तेनों उस महल दे सदीवी रहना नसीब होवे। कई अड़े दिन चारे संसार दा जीवन ते पेके दा जीवन है, 4 दिनां दा है, आखिर तेनों जाना पेगा, रुखसत होना पेगा। हाँ जी। फिर तेनों अपने निज घर दी जो तेरा टिकाना है, जो तेरा घर है, उसका वसेबा नसीब हो जाएगा और परम सुख तेरी झोली दे च पै जाएगा। आनंद ते रस दे तो मगन होके रवेंगी। हाँ जी। स्त्री को शरीर स्त्री दा है, भावना कोई नहीं, श्रद्धा कोई नहीं। मैं फिर अर्ज करा किन्नर किन्नर, तो इनू घर दे च वासा नहीं मिलना, इसनों उस महल दे च जो है वासा नहीं मिलना। कि मानसिक तल ते स्त्री पूरी नहीं है, पूरी नहीं है। ऐसा पुरुष दे अंदर भी हो सकता है, क्योंकि अधूरा शरीर ते मांद है, नारी है, ज्ञान अधूरा है तां भी वासा नहीं, भावना अधूरी है तां भी वासा नहीं। मनुख अधूरा जमदा है, अधूरा जीवदा है, अधूरा ही मर जाता है। ये गल वखरी है, लोग मोहर ला देंगे पूरा हो गया, पूरा हो गया। नहीं, पूरा तो तां होवेगा अगर भगती है, अंदर भगती नहीं है तो इसका घर दे च वासा नहीं हो सकता, निज घर की प्राप्ति नहीं हो सकती, निश्चलता प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ जी। जे सच दे जो है जुड़ जाए, जप करदियां करदियां तां ही इसनों प्रीतम की प्राप्ति हो सकती है, पति की प्राप्ति हो सकती है। हाँ जी। जे अंदर इस दे अंदर भावना जाग पाए, पति इसनों भावे चंगा लगे, तो फिर पति नूं भी ये भा जाती है। इस तरह दोवें पासे भावना का जिक्र किया है। जे इहदे अंदर भावना है कि पति इसनों भा गया, परमात्मा इसनों चंगा लगन लग पाया, फिर परमात्मा नूं ये चंगी लगन लग पैंदी है। इस तरह जो है सुभावक मेल हो जाता है। हाँ जी। गुरु दे शब्द की विचार करदियां करदियां इस तरह फिर प्रीतम का रंग चढ़ जाता है, परमात्मा का रंग चढ़ जाता है, फिर जीवना उस रंग दे छाउंदा है। हाँ जी। गुरु शब्द विचारी नाम प्यारी निर्मल भगत करी। गुरु शब्द की विचार द्वारा निर्माणता नूं धारण करके प्रेमा भगती दे लीन होके ये जीव स्त्री फिर अपना जीवन व्यतीत करती है। हाँ जी। माया मोह जलाए प्रीतम इसे नाम की अगन दे नालों माया दे मोह नूं जला लैंदी है ते परमात्मा दे रंग दे च अपना जीवन व्यतीत करती है। हाँ जी। प्रेम दे रंग दे च रंगी हुई लाली चढ़ी हुई इनों
फिर परमात्मा पा जाता है और परमात्मा नूं ये पा जाती है। परमात्मा इसनूं पसंद कर लैंदा है, परमात्मा के टिकाणे च इसनूं थां मिल जाती है। हाँ जी, नानक साथ वसी सुहागण कृष्ण की प्यारे। परमात्मा दे नाल जिसदा इस ढंग का प्यार जो है जुड़ गया है, वो परमात्मा दे घर जा वसती है, उन्होंने प्यारी लगती है। हाँ जी, इस तरह की नारी पति नूं भा जाती है और घर का वसेबा उसनों नसीब हो जाता है। जिन्ने चिर तक मनुख कहे नहीं टिकता, मन नहीं टिकता, तो वसेबा नहीं, अजे टिकाणा नहीं। परमात्मा का प्यार जिस दे अंदर जाग जाता है, निज घर का वसेबा हो जाता है, अपने घर का टिकाणा नसीब हो जाता है। हाँ जी, गलत बयानी करे, झूठे बोल बोले, ये किसी काम नहीं आउंदे और इस दे नाल घर दे च वसेबा भी नहीं आउंदा। इस तरीके नाल एक छोटा जिहा ख्याल दे दें। पुरुष दे अंदर क्रोध करने का सुभाव बड़ा प्रबल होंदा है। कि झूठ शब्द सतगुरु ने इत्थे वरते है, झूठ बोलने का सुभाव भी नारी दे अंदर बड़ा प्रबल होंदा है। मैं गृहस्थी हाँ ते कुछ ज़्यादा जो है बयान ना करा, ये सुभाव कमज़ोरियाँ होंदियां। निक्की निक्की गल ते क्रोध करी जाना पुरुष का सुभाव है। छोटी छोटी गल दे झूठ बोली जाना स्त्री का सुभाव है। स्वभाव है ऐसा देखने दे चाया। हुण मनोचिंतक पे कहते हैं, क्योंकि लखां केस अदालतां च चल रहे ने तलाक दे। मनोचिंतक ऐसा कह रहे ने कि 90% जो नारियां बयान दे रही ने झूठा है, जो इल्ज़ाम ला रही ने झूठा है। इस वास्ते दिल्ली दे एक संस्था बनी है हुण भी सानू पत्नियां तो बचाया जाए, यह संस्था बनी है। इन्ने झूठे इल्ज़ाम और कानून मदद करता है भी ये दहेज मंगते ने, कार मंगते ने, मोटर मंगते ने। जेड़े मंगते ने उते दुष्ट ने, पर जिन्हों ने मंगया भी कोई नहीं तो इल्ज़ाम लाए स्त्री, ये तो झूठ है, ये तो झूठ है। तो निरा इस दे पुरुष दोषी नहीं है, बेशुमार थां ते स्त्री दोषी है। घर बिगड़िया होवेगा पुरुष दे क्रोध करके, घर बिगड़िया होवेगा स्त्री दे झूठ करके, गलत बयानी करके, झूठ बोलन करके। महाराज कहते ने झूठे बहन पति दे घर नहीं चलते, परमात्मा दे दर ते नहीं चलते। हाँ जी, जो इस तरह की झूठ बोलती है ते झूठ दे अपना जीवन बतीत कर दिया, परमात्मा उदी तरफ देखता ही नहीं, पति उदी तरफ देखता ही नहीं। हाँ जी, ये अवगुणा दे भरी हुई और गलत बयानी झूठ जो है बोलने वाली दुखी आती है, कुड़दी रहती है, इनू घर दे वसेबा नहीं मिलता। हाँ जी, गुर शब्द की सार ते जानती नहीं, उस मुताबिक जीवन व्यतीत नहीं करती। इसनों फिर पति का महल नसीब नहीं आता, टिकाणा नसीब नहीं आता। शब्द की विचार ते शब्द का बोलना नहीं, झूठे बहन, गलत बयानी बोलना, झूठ बोलना। कहते ने कई दफ़ा ऐसा होता है पुरुष का सच भी नहीं चलता, स्त्री का झूठ चल जाता है, चल जाता है। इस वास्ते महाराज ने इसका जो है सुभाविक जिक्र किया। मैं हाथ जोड़ के बार बार माफ़ी मंग लवां, क्योंकि शब्द सारा स्त्री सुभाव दे बोलिया जा रहा है और स्त्री के मूल अवगुण भी बयान किए जा रहे हैं। झूठ बोलना, गलत बयानी करी जानी, गलत बयानी करी जानी। तो गलत बयानी दे नाल हंजू, क्योंकि भावुकता ज़्यादा होती है, पुरुष दे क्रोध ज़्यादा होता है, वो क्रोध करके हिंसा ते उतारू हो जाता है।
ਇਹਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਲਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। हाँ जी। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਪਛਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਜ ਸਮਾਏ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਾਰੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਓ ਗਾਓ ਰੀ ਦੁਲਨੀਆਂ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੋਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਤਾਰ। ਅਨੁਭਵ ਆ ਗਿਆ, ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਛੰਦ ਗਾਓ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਬੇਰਸ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਭਟਕਣਾ, ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਠੋਕਰਾਂ, ਇੱਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਉਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਉਦੋਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਜਦ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੁੱਖਾਪਣ ਉਦੋਂ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਜਦ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨਤਾ ਦੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਪੂਜਿਆ ਝੂਠ ਮਾਣਿਆ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਝੂਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਭਗਤ ਸੁਭਾਵੇ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ, ਪਾਏ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਲੀਨ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚ ਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਮਹਾਰਸਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਨੇ ਭਾਵ ਜੋ ਕਦੀ ਬਿਰਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਦਾ ਨਵਤਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਸ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਿਤ ਨਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰਸ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਗੁਣ, ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਥ ਮਿਲਾਇ ਵਡਿਆਈ, ਫਿਰ ਘਰ ਸੁਹਾ ਨਾਈ। ਸੱਚ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਲੰਘਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। 4 ਛੰਦ ਸਨ। ਮੂਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ज्ञान विचार है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं, तो फिर किन्नर किन्नर। शरीरिक तल ते बाहर इतने किन्नर नहीं ने, पर मानसिक तल ते बहुती दुनिया किन्नर है।
यही कारण इतनी नास्तिकता है और इतने इनकारी जज्बे पैदा हो गए। प्रभु ਨੂੰ प्राप्ति ਲਈ ਤੇ पूर्ण ज्ञान चाहिए सी, भगती चाहिए सी, अधूरी भी नहीं है ही नहीं। कि जब है ही नहीं तो फिर ये स्त्री जैसी नहीं है, ये पुरुष जैसा नहीं है। जद कि ये अंदर सुमेल ते दोहां दा तन दे अधूरी स्त्री है और पूर्ण पुरुष है। स्त्री के अंदर संपूर्ण स्त्री है, अधूरा पुरुष है। मानसिक मंडल दे भी ऐसा, पर मानसिक मंडल दे होवे ही ना, दोवें ना आवन, ना ज्ञान ना भगती, फिर उन्होंने कहते हैं किन्नर। ये हुण हर मनुख आप फैसला करे, ज्ञान भी कोई नहीं ते भगती भी कोई नहीं, विचार भी कोई नहीं ते भावना भी कोई नहीं, श्रद्धा भी कोई नहीं, फिर स्त्री भी कोई नहीं ते पुरुष भी कोई नहीं। कि हुण सवाल पैदा होता है, ये पुरुष भी नहीं है तो स्त्री भी नहीं है, तो फिर की है? किन्नर साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, कथा कीर्तन सुन के एक किन्नरपना खत्म हो जाता है। बाहरों अगर शरीरक तल ते कोई किन्नर है, मरदे दम तक किन्नर रहना पड़ेगा, पर मानसिक तल ते कोई किन्नर है, कीर्तन सुन के कथा सुन के वाहिगुरु वाहिगुरु जप के ये अंदर स्त्री पुरुष दोवें संपूर्ण हो जाएंगे। और इनू कहना पैगा ये पूर्ण पुरख है, ये पूर्ण पुरख है, इनू परमात्मा के दर की शोभा प्राप्त हो गई, इनू ईश्वर मिल गया। सतगुरु इस तरह की रहमत सारियां ते करन, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरु जी का।